माली मोतीलाल, बाहर निकलो, राजा मेघलाल ने तुम्हें बुलाया है। मोतीलाल, मोतीलाल, अगर तुम बाहर नहीं निकले तो राजा के आदेश से पूरे गांव को तहस नहस कर दिया जाएगा। मोतीलाल, ठीक है, हम लोग इस गांव को तहस नहस कर देते हैं। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पति को, उन्हें मत लेकर जाओ। मोतीलाल, तूने राजा की बात नहीं मानी। सिपाहियों, इसे घसीटते हुए लेकर चलो। और तुम सब लोग भी कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने भी राजा की बात का अमान्य किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ले चलो जल्दी से। छोड़ दो उन्हें मत लेकर जाओ, छोड़ दो उन्हें, मेरे पति को छोड़ दो। जाता हूँ, आज बहुत देर हो गई, बहुत सारा घास काट चुका हूँ। घर पर बीवी और बेटा इंतजार कर रहे होंगे। जाता हूँ। अरे मदन भैया, कुछ सुना तुमने? क्या हुआ भाई? कल मोतीलाल माली को उठा कर ले गया वो बदमाश लेखलाल राजा। पता नहीं अब किस माली की किस्मत में राजा का बुलावा लिखा हुआ है। उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि गांव से जो भी माली राजा के दरबार जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। पता नहीं आखिर कहाँ जाते हैं वो लोग। जब से वो बदमाश राजा मालियों को उठाकर गायब कर रहा है, तब से हमारे इस मीठे जलाशय का जल भी सूख गया है। अरे मछली बेचकर कुछ कमा पाऊं, उसका भी कोई उपाय नहीं है। सच में पहले गांव में कितना सुख था, सभी शांति से रहते थे। इस मानव जलाशय का जल भी छल छल करता था। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। चलता हूँ भाई, चलता हूँ। सुनिए, आप ये माली का काम छोड़ दीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं कब राजा बुलावा भेज दे और आपको। इसे छोड़ने के बाद मैं फिर कौन सा काम करूंगा सीता? माली का काम करने के कारण ही तो लोग मुझे गांव में थोड़ा बहुत जानते हैं। माँ, वो घोड़े पर बैठे लोग मोतीलाल चाचा को घसीटते हुए कहाँ लेकर गए हैं माँ? राजा के पास। तो चाचा अब वापस नहीं लौटेंगे क्या? राजा के पास जो एक बार जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है बेटा, कभी लौट कर नहीं आता है। क्यों, बताओ ना माँ। पता नहीं बेटा, इस रहस्य का कोई जवाब नहीं है। ये लो, तुम ये पैसे ले लो, इन्हें रखो। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। राजा मेघलाल ने मदन को बुलवाया है। जाओ सिपाही, उसे बांध कर ले आओ। नहीं 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 नहीं, उन्हें मत ले जाओ, मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, उन्हें मत ले जाओ। वो आज के बाद माली का काम छोड़ देंगे, मैं वादा करती हूँ। उन्हें मत ले जाओ, वो अब कभी माली का काम नहीं करेंगे, माफ कर दो उन्हें। चुप हो जाओ सीता, चुप हो जाओ। ये लोग नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम दोनों ठीक से रहना, अपना और बेटे का ध्यान रखना सीता। इसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना और इस बात का ध्यान रखना कि वो इस गांव में कभी भी माली का काम ना करे। बेटा, अब मुझे जाना होगा। मेरे पिताजी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पिताजी को, पिताजी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो। उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, आप लोग मत ले जाओ उन्हें। क्यों रे, तू बार बार वहाँ क्यों देख रहा है? रवि, पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? मन लगा के पढ़। पाठशाला में मन लगा के तू पढ़ेगा तो बाहर शहर में जाकर नौकरी करेगा। नहीं माँ, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मैं माली बनूंगा। माली बनकर राजा के दरबार में जाकर पिताजी को कैद में से छुड़ा लाऊंगा माँ। मैं कभी भी पढ़ाई नहीं करूँगा माँ। सुनो, गांव में रवि नाम का कौन है? बाहर निकलो, राजा मेघलाल ने उसे बुलाया है। तू रवि है क्या? ले चलो इसे। नहीं नहीं हुजूर, नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाइए हुजूर। मेरे पति को तो राजा छीन चुके हैं, क्या आप मेरे बेटे को भी छीन लेंगे? इसे छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए। माँ, माँ तुम रो मत माँ। माँ,
आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। आज मैं पिताजी को लौटा लाने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। आओ माली रवि, आओ आओ, जाओ जाओ, इस शीशे के सामने खड़े हो जाओ। ये क्या, राजा की पीठ पर इतने सारे घास उगे हुए हैं, ये कैसे संभव है? चलो चलो, अब वक्त बर्बाद ना करके पीठ की सारी घास काट डालो, ठीक है रवि? हाँ ठीक है महाराज। इसका मतलब मीठे जलाशय का पानी राजा के शरीर पर डालते ही राजा का विनाश हो जाएगा। लेकिन उस जलाशय का पानी तो बिल्कुल ही सूख चुका है। तो क्या राजा ने किसी जादुई ताकत से उस जलाशय का पानी अपनी रक्षा के लिए कहीं हटा दिया है क्या? नहीं, अगर ये राजा के विनाश का गोपनीय सत्य है तो मैं इसका उपाय करके ही रहूंगा। हाँ, इतना क्या सोच रहे हो? आओ आओ, अपने काम का मेहनताना लेकर जाओ। ये देखो, इस संदूक में बहुत सारी मोहरें रखी हुई है। इसके अंदर से मन मुताबिक मेहनताना लेकर चले जाओ। मैं दुखी हूँ रवि, और सारे मालियों की तरह तुम्हारी किस्मत में भी कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मेरी इस पीठ पर घास निकलने से लेकर 3 पत्तों पर मेरे विनाश का सारा रहस्य तुम भी जान गए हो रवि। इसीलिए बाकी मालियों की तरह तुम्हारा विनाश होना भी बहुत जरूरी है रवि, वरना तुम बाहर जाकर मेरे विनाश का रास्ता ढूंढ ही लोगे। अलविदा। अच्छा, इसका मतलब गांव के सारे मालियों को यहीं फेंका गया हुआ है। हाँ, पर सभी कहाँ है? पिताजी, मोतीलाल चाचा, पिताजी, सिंहपुर गांव के सारे माली, आप सब कहाँ हैं? बेटा रवि, तुम्हारी माँ कैसी है? मैंने कितनी बार कहा था इस गांव का माली मत बनना, मत बनना, मत बनना। माँ ठीक है पिताजी, मैं तो आप लोगों को लौटा लाने के लिए ही माली बना हूँ पिताजी। यहाँ बताने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा की बदमाशी तुम तो समझ ही चुके हो। हाँ, वो तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन राजा की पीठ पर जो 3 पत्तों पर मीठे जलाशय के पानी की बात कही गई है, वो कैसे मिलेगी? उसी से तो राजा का विनाश होगा। आओ, तुम हमारे साथ चलो, आओ आओ। लगता है कोई नया इंसान आया है। मैं तुम लोगों के गांव का मीठा जलाशय हूँ। मेरे अंदर पैदा होने वाले 3 पत्तों को चुराकर राजा ने अपने शरीर में उसे अमर होने के लिए लगा लिया है, और मुझे तुम सब की तरह यहाँ बंदी बना कर रखा है। तो फिर अब मुक्ति का क्या उपाय है? किसी तरह अगर मेरा ये जल राजा की पीठ पर डाल पाओ तो फिर राजा का विनाश हो जाएगा, और कुछ जल गांव के सूखे हुए जलाशय में डाल दो तो यहाँ से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं फिर से गांव लौट पाऊंगा। पर आसमान के उस गोल अंधेरे प्रवेश द्वार तक बेटा हम पहुँचेंगे कैसे? अगर उसे भेदा नहीं गया तो राजा के दरबार में घुसा नहीं जा सकता। और वैसे भी कौन बाघ के गले में घंटा बांधेगा? मैं बांधूंगा उस बाघ के गले में घंटा। जो काम ताकत से नहीं होता वो काम बुद्धि और एकता से करना संभव है मोतीलाल चाचा। पर वो कैसे? तो ये हमारे मुक्त होने की चाबी है। अब मैंने जैसा जैसा कहा है आप सभी वैसा ही करिए। हाँ, ये क्या, तू कैसे लौट आया? बुद्धि और इंसानी ताकत की सहायता से महाराज, पर खाली हाथ नहीं। ये देखिए,
मेरे हाथों में है मीठे जलाशय का जल। सत्यानाश! छोड़ दे मुझे छोड़ दे। नहीं 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 नहीं। दुष्ट राजा का एक न एक दिन विनाश जरूर होता है। हाँ, रवि तुम लोग लौट आए। आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। ये सब तुम्हारे इस साहसी बेटे की वजह से हुआ अभी भी है। काम बाकी है पिताजी। अब मीठे जलाशय को मुक्ति दिलाने की बारी है। धन्यवाद रवि, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। रवि की जय हो। रवि की जय हो। जय हो रवि की। रवि की जय हो। रवि की जय हो।